उस देश, आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। मीत तुझे तेरे वेद बुलाते हैं। आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। ऋग्वेद विज्ञान सुखकारी तू सुन, यजुर्वेद है कर्म प्रधान सुन। ऋग्वेद विज्ञान सुखकारी तू सुन, यजुर्वेद है कर्म प्रधान सुन। ज्ञान सुने बिन ज्ञान न होए, ज्ञान देवे वेद तू सुन। ज्ञान सुने बिन ज्ञान न होए, ज्ञान देवे वेद तू सुन। आयु यूं ही न जाए बीत, आयु यूं ही न जाए बीत, तुझे तेरे वेद बुलाते हैं। प्रभु प्रेरणा करे सुन मीत, प्रभु प्रेरणा करे सुन मीत, तुझे तेरे वेद बुलाते हैं। आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। सामवेद जो अर्चना गीत सुनाए, प्रभु के तू गीतों को सुन जा। सामवेद जो अर्चना गीत सुनाए, प्रभु के तू गीतों को सुन जा। श्री कृष्ण का सबसे प्यारा है साम, योगीराज ने गीता में कह दिया। श्री कृष्ण का सबसे प्यारा है साम, योगीराज ने गीता में कह दिया। चैन कहाँ सुने बिन गीत, चैन कहाँ सुने प्रभु गीत, तुझे तेरे वेद बुलाते हैं। प्रभु प्रेरणा करे सुन मीत, प्रभु प्रेरणा करे सुन मीत, तुझे तेरे वेद बुलाते हैं। आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। अथर्ववेद झरे ब्रह्म ज्ञान जिसे सुन, भाव विभोर मन होवे। अथर्ववेद झरे ब्रह्म ज्ञान जिसे, भाव विभोर मन होवे। औषधि ज्ञान से रोग मुक्त जीवन, ब्रह्म ज्ञान में अग्रसर होवे। औषधि ज्ञान से रोग मुक्त जीवन, ब्रह्म ज्ञान में अग्रसर होवे। यही जीवन की शाश्वत रीत, यही
शाश्वत रीत तुझे तेरे वेद बुलाते हैं। प्रभु प्रेरणा करे सुन मीत, प्रभु प्रेरणा करे सुन मीत, तुझे तेरे वेद बुलाते हैं। आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। वशिष्ठ मुनि से वेदों को सुनकर राम वेदज्ञ कहाए। संदीप ऋषि के आश्रम में पढ़ने कृष्ण सुदामा आए। संदीप ऋषि के आश्रम में पढ़ने कृष्ण सुदामा आए। ऋषि गाते हैं वेद संगीत, ऋषि गाते हैं वेद संगीत, सुनने राम कृष्ण भी आते हैं। ऋषि गाते हैं वेद संगीत, सुनने राम कृष्ण भी आते हैं। प्रभु प्रेरणा करे सुन मीत, प्रभु प्रेरणा करे सुन मीत, तुझे तेरे वेद बुलाते हैं। आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। आओ लौट चले उस देश जहाँ ऋषि वेद सुनाते हैं। स्वामी राम स्वरूप जी, वेद मंदिर, चौल, हिमाचल प्रदेश। ये जो योगी हैं, तपस्वी हैं, वेदज्ञ हैं, और उनका जो आश्रम है वो वैभव विलास से रहित है। सादगी पूर्ण उनका पूरा आश्रम सादगी पूर्ण और सात्विक सादगी भोजन मिलता है, जहाँ प्रतिदिन वेदों का पढ़ना पढ़ाना होता है, वेद के प्रवचन होते हैं, शंका समाधान होता है। बच्चों को संस्कार देने के लिए बहुत अच्छी वो आश्रम और बहुत अच्छा स्थान है। जो लोग प्रतिवर्ष पर्यटन के लिए जाते हैं उनको एक बार यहाँ अवश्य परिवार सहित जाना चाहिए। स्वयं को और सारे परिवार को, बच्चों को बहुत अच्छे वेदों के संस्कार मिलने का यह एकदम अच्छा स्थान है, सात्विक और सादगी पूर्ण। तो आज ये जो राम स्वामी जी हैं, राम स्वरूप उनका नाम है, राम स्वरूप स्वामी, 85 वर्ष के हैं। हमेशा इतने सुंदर भजन का रचना भी करते हैं, सारे कार्य करते हैं। तो आज का भजन क्या बता दिया? आओ लौट चलें उस देश जहाँ ऋषि मुनि हमें वेद सुनाते हैं। और आगे क्या बता? जनों तुम आ जाओ, मैंने जो तुम्हारे लिए ये इतना सुंदर वेदों की रचना करी है, वेदों की व्यवस्था बनाई है, उसको सुने। और सुन के जब वैसा आचरण करेंगे तो राष्ट्र की उन्नति होगी। राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यही उपदेश किया कि आओ वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटे तो राष्ट्र की उन्नति होगी। क्योंकि धर्म, अध्यात्म, राजनीति, खेल,
व्यापार, जितने भी क्षेत्र हैं आदि आदि, जितने भी राष्ट्र की उन्नति के क्षेत्र हैं, उन सब के लिए क्या आवश्यक है? संगठन की आवश्यकता है। और हमारे जो ये वेद हैं वो संगठन का, सनातन जो हमारे सनातन धर्म के वेद हैं वो संगठन का, शुद्ध ज्ञान का स्रोत हैं। जैसे इन्होंने भजन में क्या बता दिया? पूरी वेदों की महिमा गा दी। ऋग्वेद के बारे में क्या बता दिया? ऋग्वेद ज्ञान का भंडार है, यजुर्वेद कर्म प्रधान है, और जो सामवेद है वो भक्ति और उपासना का विषय है, और जो अथर्ववेद है वो विज्ञान का विषय है। तो चारों वेदों में इस तरह से जीवन जीने के लिए, जीवन को उन्नत बनाने के लिए, परिवार, समाज व राष्ट्र की उन्नति के लिए वेदों में समस्त विद्या समाहित है। इसीलिए क्या बता दिया? वेदों के छत्र छाया में समग्र मानव, प्रत्येक मनुष्य को आह्वान किया है। सारे के सारे मनुष्य वेदों से जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि समस्त राष्ट्र की उन्नति, संगठन का आह्वान केवल और केवल हमारे वेद करते हैं। जैसे हमारे ऋग्वेद का बहुत ही सुंदर एक सूक्त है ना, जिसका नाम ही है संगठन सूक्त। ओम संगच्छध्वं संवद्ध्वं संभूमनासि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समाने समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानमन्त्रं भिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानिव आकुतिः समानहृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति संगच्छध्वं संवद्ध्वं संवो मनासि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, ज्ञान देता हूँ बराबर, भोग्य पा सब नेक हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। हो सभी के दिल तथा संकल्प अविरोधी सदा, मन भरे हो प्रेम से जिससे बढ़े सुख संपदा। संगच्छध्वं संवद्ध्वं संवो मनासि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संज। नाम है संगठन सूक्त। तो संगठन सूक्त अर्थात क्या? एकता। संगठन का तात्पर्य क्या है? एकता, परस्पर एकता। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एकता का भाव होना चाहिए, और राष्ट्र के प्रति जो यह एकता का भाव है, और एकता का भाव कब आता है? उसके लिए
परस्पर विचारों का जो समान विचार होते हैं उसका होना आवश्यक है। विचार समान होने चाहिए। इसीलिए क्या बता दिए संगठन सूक्त में 4 मंत्र, अभी जो हमने 4 मंत्रों का उच्चारण किया, बहुत ही सुंदर 4 मंत्रों में बहुत विस्तार पूर्वक कैसे हम एक दूसरे के साथ समन्वय बना के रखें, एक दूसरे के साथ विचार मिलाएं, मन मिलाएं, हृदय मिलाएं। क्यों ये सब क्यों मिलाएं? तो हम आज उनका मात्र भाव अर्थ समझते हैं। समय के अनुरूप 4-4 मंत्रों को विस्तार पूर्वक करना संभव नहीं। और मुझे याद है हम पिछले सत्रों में ये अच्छी तरह से हमने ये सारे मंत्र विस्तार पूर्वक समझे हैं। तो आज जो प्रसंग के अनुरूप जो हम इन 4 मंत्रों का ये भजन के माध्यम से आज भजन में वही बात उल्लेख किया जा रहा है। तो 4 मंत्रों के भाव हम अच्छी तरह से सुन लेते हैं। तो उन भावों में क्या बता दिया? तुम सब एक चाल चलो, तुम सब एक साथ चलो, तुम सब एक साथ एक जैसा बोलो, एक सा बोलो, तुम्हारे मन एक सा ज्ञान जाने। एक सा ज्ञान जानने का तात्पर्य क्या है? आज यही संगठन की बात ये 4 मंत्र में यही बताई जा रही है कि आज जो सारे विश्व में अलग अलग छोटे छोटे संप्रदाय, अलग अलग जो सभाएं बना रखी है, देखो यहाँ क्या बता दिया, तुम्हारी सभा एक होनी चाहिए। अब सभा का तात्पर्य जहाँ सारे व्यक्ति, मनुष्य, पूर्वज, हमारे जो पूर्व देव तुल्य हमारे जो पूर्वजन थे, वो क्या करते थे? एक ही जगह, एक ही छत के नीचे सारे मानव इकट्ठे होकर के ईश्वर की पूजा करते, ध्यान करते, उपासना करते, हवन यज्ञ करते थे। और आज वो क्या हो गया है? अलग अलग टुकड़ों में सभा, तो वही नाम बता दिया। जैसे हम हमारे घर के समक्ष ही स्वामी नारायण का बहुत बड़ा ह्यूज मंदिर है, टेम्पल है, और उनकी सभा, तो वो सत्संग को भी सभा ही बोलते हैं। वो जहाँ एकत्र होते हैं वो ही वेद की ही बात तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज हमारी सभा है। उनकी हर हफ्ते जैसे अपना हर संडे को, रविवार को यहाँ अपनी सभा होती है, तो वैसे उन लोगों की भी वो भी सभा तो भरते हैं, पर कैसे? अलग। हमारा अलग, तुम अलग, हम अलग। वो अपने गुरुओं की महिमा गाते हैं, ईश्वर की, वेद की महिमा वहां नहीं गाई जाती। वो शब्द, जो बातें हैं, वो तो उनको पता है कि सभा करने को किसने आदेश दिया, वो तो पता है ईश्वर ने आदेश दिया। पर वो बात समझ में आ गई थी, पर फिर भी जानबूझकर अलग, हम अलग, तुम अलग, और ये एक स्वामीनारायण नहीं। ऐसे तो 5000 संप्रदाय, छोटे छोटे, बड़े बड़े, क्या देवी, क्या देवता, क्या हमारा भगवान, ये हमारे बाबा, ये हमारी बाबियां, क्या पता कितने 5000 संप्रदाय, अलग अलग टुकड़े, लोगों को एक दूसरे से अलग करने के कार्यक्रम। यहाँ वेद क्या समझा रहा है? एक खाली ये एक सूक्त में 4 मंत्रों के माध्यम से वेद सबको जोड़ने की बात करता है। पूरे विश्व के समस्त मानव क्या बोलता है कि सब एक हो, मानव जाति एक है। मैंने तुमको एक बनाया, मैंने तुमको एक सा शरीर दिया, एक जैसे साधन दिए, एक जैसी पृथ्वी, एक जैसी वायु, एक जैसा जल और एक जैसी खाद्य पदार्थ, हविषा जुहोमी, तुमको सब एक जैसे खाद्य पदार्थ दिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए अलग अनाज और कुछ लोगों के अलग जल, क्या ऐसा है? तो ईश्वर वही बता रहा है कि मैंने जब समानता पूर्वक तुम सबको समान, सारे पदार्थ समान तौर पर मैंने प्रदान किए, तो तुम सब भी आपस में एक समान हो जाओ, एक जुट होके संगठन। एकता है ना कि हम एक जगह, सर्वप्रथम एकता बनाने के लिए पता है क्या आवश्यक है? धार्मिक सभा एक होनी चाहिए।
जहां धर्म और अध्यात्म अलग हो जाएगा, वहां फिर आगे जितने भी मनुष्य के जो विचार हैं वो अलग अलग बनते जाएंगे, फिर विचार एक नहीं होंगे। मुख्य मनुष्य के जीवन का माध्यम, बेस, आधार क्या होता है? धर्म होता है। जब धर्म के प्रति ही विचार एक न हो पाए, अलग अलग कर दिए, फिर आगे भी सारे विचार अलग अलग ही हो जाएंगे, फिर कहीं भी आप लोगों में समानता, संगठन, एकता बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए बता दिया सर्वप्रथम कि मैंने एक ही सभा बोली थी, एक ही मंत्र, वेदों के मंत्र, वेदों का ज्ञान, सृष्टि के रचना के साथ मैंने वेदों की रचना कर दी। तुम सारे मानवों के लिए मैंने वेदों का ज्ञान प्रदान किया, तो फिर तुम एक जगह, एक स्थान पर एकत्रित होके एक सभा क्यों नहीं बनाते? तो यही बता दिया कि एक सभा बनाओ। क्या बताते हैं? तुम सब एक चाल चलो, तुम सब एक साथ चलो, तुम सब एक साथ एक जैसा बोलो, एक सा बोलो, तुम्हारे मन एक सा ज्ञान जाने। जब एक जगह सुनेंगे तब तो एक जैसा ज्ञान होगा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें सुनेंगे, अलग अलग भ्रांतियां, तो फिर आपका एक जैसा ज्ञान कैसा होगा? जब ज्ञान अलग होगा तो कर्म भी अलग होंगे, जब कर्म अलग होंगे, व्यवहार अलग होगा, सब कुछ अलग, फिर अलगता, विघटन आ गया ना। संगठन के बदले क्या हो गया? विघटन हो गया। तो संगठन बनाने के लिए यहाँ बात चलाई जा रही है। फिर क्या बताते हैं? जिस प्रकार हमारे देव समान पूर्वजन कर्तव्यनिष्ठ एकता को जानते हुए कर्तव्य को, सेवा को सेवन करते थे। हमारे जो पूर्वजन थे, हमारे ऋषि मुनि, हमारे दादा परदादा, सारे सब कैसे थे? एकता के महत्व को समझते थे, एकजुट, एक कुनबा बना के रहते थे कि नहीं? पारिवारिक भी उनमें पारिवारिक एकता थी, सामाजिक एकता, हर तरह से देश के प्रति प्रेम भावना, सद्भावना थी कि नहीं थी? जैसे हमारे पूर्वजों ने एकता को, संगठन को महत्व दे करके कर्तव्यनिष्ठ बने और सारे कार्य मिलजुल कर, परस्पर मिलजुल कर, एक दूसरे को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए जीवन को बिताया। बताते हैं तुम लोग भी उसी तरह, अपने पूर्वजों की तरह कर्तव्यनिष्ठ बनो और सेवा को सेवन करते हुए जियो। फिर दूसरे मंत्र में क्या बताया? तुम्हारा मंत्र, विचार एक हो, सभा संगति एक जैसी हो, मन एक सा हो, चित्त और समझ एक सी हो, एक साथ हो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक से मंत्रों को, वेद मंत्रों को संवादित करता हूं, बनाता हूं, तुमको समान हवि अन्न उपभोग देता हूं। देखो आ गई ना बात। ईश्वर स्वयं कह रहा है मैंने तुम लोगों को सब कुछ समान दिया है, एक सा दिया है। क्यों एक सा देने से पता है क्या होता है? तभी तो एकता बनी रहेगी ना। किसी को अधिक दूंगे, किसी को कम देंगे, तो फिर एकता नहीं बनेगी। तो इसीलिए ईश्वर ने तो समानता प्रदान की, पर मनुष्य ने उसी संगठन को तोड़ दिया। फिर आगे क्या बता दिया? तुम्हारी संकल्प शक्ति एक जैसी हो, तुम्हारे हृदय, दिल, भावनाएं एक सी हो, तुम्हारा मन, मस्तिष्क, दिमाग एक समान हो, किसी के जिससे तुम्हारा बल, सामर्थ्य उत्तम प्रकार का होवे। उत्तम प्रकार का सब एक सा बल, टुकड़े टुकड़े अलग अलग। बचपन में ये देखो बच्चे पार्टी आ गए हैं, बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे। बचपन में स्कूल में कहानी थी ना, क्या कहानी थी कि जब आपस में एक भाई लोग आपस में लड़ते झगड़ते थे, तो शिक्षक ने क्या किया? बोला लकड़ियां लेके आओ। लकड़ियां लेके आए, एक विद्यार्थी को खड़ा किया, एक लकड़ी दे दी, बोली इसको तोड़ो, टूट गई। फिर लकड़ियों का भारा जो उठा के लाया था इकट्ठा, उसको बोला अब इसको तोड़ो। कितना प्रयास किया, प्रयत्न किया, पर वो लकड़ी का भारा नहीं टूटा।
अब ये सामान्य ज्ञान, सामान्य सी बुद्धि, एक से विचार बनाने के लिए हमें स्कूलों में भी बचपन कैसे आके हमें हमेशा सदियों से दबाते आ रहे हैं। हमारे ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं, क्या किसी से छिपा है? सबको अवगत नहीं है कैसे अपने घर बार छोड़कर सिंध से सब लोगों को आना पड़ा कि नहीं, कश्मीर छोड़ के जाना पड़ा कि नहीं। आज बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां यही दुर्दशा हो रही है। एक होना कितना आवश्यक। हम फिर भी इतनी सारी परिस्थितियों को, दुर्परिस्थितियों को देखते हुए भी हम एक नहीं हो पा रहे। एकता बनाना बहुत अति आवश्यक है। फिर आगे क्या बता दिया? संगठन के लिए परस्पर विचारों का समान होना आवश्यक है और परस्पर विचारों में समानता का संदेश देते हैं सनातन संस्कृति के स्रोत वेद। और अभी जो ये हमने ऋग्वेद का इतने सुंदर मंत्रों का अध्ययन किया, तो क्या बताते हैं कि एकता और राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए सामूहिक सोच को साझा करते हैं, उपदेश को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्र के सभी सदस्यों को प्रेम से मिलकर चलने, समान विचारधारा रखने और एक दूसरे का सहयोग के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता, विकास और समृद्धि प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन में, परिवार और समाज, राष्ट्र और अंत में विश्व की भी बात बताई। आप देखिए, जो बात प्रेम प्यार से जो लाभ जहां होते हैं, वो झगड़े से, लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं होता। आज हर जगह आप देखिए, सारे देश एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? मारो काटो, लड़ाई झगड़े, बम, ये वो, उससे सारा विनाश। लड़ाई झगड़ों से केवल और केवल मानव जाति का विनाश हो रहा है। उससे किसी को भी कोई भी किंचित मात्र भी लाभ नहीं है, केवल और केवल विनाश हो रहा है। फिर भी इसीलिए आज ये हमारे ऋग्वेद के मंत्र में पता है क्या बता दिया है? सारे विद्वान जनों को, जो सर्वप्रथम मंत्र है ना, वो विद्वानों के लिए है कि हे विद्वान जन, तुम तो पहले एक हो जाओ। अगर विद्वान जन अलग अलग होंगे तो फिर वो अपने अलग मंच बनाते हैं, फिर वो अपना अलग वाड़ा बनाते हैं, अलग शिष्य बनाते हैं, अपने स्वार्थ के चलते वो सबको अलग अलग करते हैं, एकता को भंग करते हैं ये विद्वान जन। इसीलिए बता दिया, हे पहले विद्वान जनों, तुम लोग एक हो जाओ, संगठन बनाओ, एकता का महत्व सीखो, जानो, वेदों के नीचे आ जाओ, वेदों के तले छत्र छाया में आओगे, क्योंकि एक वेद ही ऐसे स्रोत हैं उपदेश के जो संगठन का उपदेश देते हैं। आप देखिए, कहीं भी जाके आपको अभी भी इसका प्रमाण मिल जाएगा। किसी के भी ग्रंथों में सबके लिए नहीं बात कही जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। यह भावना केवल और केवल हमारे वेद में है। आप दुनिया भर के सारे ग्रंथों को छान मारो, जो कहीं ऐसी भाव मिले अपने लिए, हमारे वाले का भला हो, हमारे वाले को सहयोग करना, हमारे वाले को देना, ये हमारे वाले नहीं है, ये अलग, हम अलग। सारे लोगों ने सबको अलग किया। एक वेद ही है जो सबको जोड़ता है। एक मंच है हमारा आर्य समाज का मंच, वैदिक मंच, जो सारी मानवता को एक करने के लिए लालायित है। सदियों से, सृष्टि के जब से उत्पादन हुआ तब से ही वेद यही बात सबको साझा किए जा रहा है, आह्वान किए जा रहे हैं ऋषि मुनि, आओ वेदों की ओर लौटो, एक हो जाओ, संगठित रहोगे तो सुखी रहोगे। हमारा समय हो चुका। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं
शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सा शान्तिः सर्वे